लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। हालत ये रही कि एक तरफ जहां अमेठी से खुद स्मृति ईरानी हार गई, तो वहीं अयोध्या तक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। चर्चा तो ये भी है कि क्या सीएम योगी को हटाया जा सकता है 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के पद से। तो क्या कुछ कयासबाजी है और क्या सीएम योगी ने चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार कहा? आज हम इसी पर बात करेंगे और आप बने रहिए और पूरी बातचीत सुनिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। सीएम योगी ने कहा कि हमें एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण ही हमारी अपेक्षाओं पर चोट पहुंची है। उन्होंने रविवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को उनकी सरकारों में ध्वस्त कानून व्यवस्था, परिवारवाद, कांग्रेस को संविधान बदलने के झूठे प्रचार करने पर जमकर निशाना साधा। वहीं चुनाव में समाज को जातियों में बांटने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष पर करारा हमला किया और कहा कि खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की उन्होंने सीख दी। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव होना होगा और अफवाहों का तत्काल खंडन करना होगा। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठ प्रचारित किया, उसका भी हमें करारा जवाब देना होगा। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष पर दबाव बनाए रखा। सीएम योगी ने कहा कि 2024 और उसके बाद के चुनाव में जितना मत प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में था, 2024 में भी उतना वोट पाने में सफल रहे, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई है। सीएम योगी ने इशारा पार्टी के नेताओं की ओर था जो चुनाव के दौरान अति आत्मविश्वास में थे। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष पहले हार मानकर बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद मचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 में विपक्ष चुनाव के बाद मारपीट पर उतारू हो गया था। तब हमारे कार्यकर्ताओं को ये लोग लगा कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त यूपी का विधान इन्हीं गुंडों के लिए है। उन्होंने कहा कि हमें यूपी को माफिया मुक्त करने में सफलता मिली। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने कार्य किया है। तो एक तरीके से सीएम योगी की तरफ से क्लियर कट ये मैसेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही है कि आत्मविश्वास को एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है। दरअसल चुनाव प्रदर्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ की बातें करीब करीब वैसे ही है जैसे 2018 के गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव की हार को लेकर प्रतिक्रिया थी। तब की प्रतिक्रिया तो महज राजनीतिक प्रतिक्रिया भर लगी थी, लेकिन जिस लिहाज में नई बात योगी ने कही है उससे ऐसा लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ मजबूती से बचाव के साथ साथ बीजेपी नेतृत्व को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तब योगी आदित्यनाथ ने यह समझाने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को हल्के में ले लिया गया था, इसलिए बीजेपी चूक गई। तब तो ऐसा लगा था जैसे योगी आदित्यनाथ अपने बारे में कह रहे हों, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैसे कहने वाले तो ये कहते हैं कि 2024 में भी योगी आदित्यनाथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर वैसे ही खफा थे जैसे 2018 में दलील दमदार भी लगती है, क्योंकि नतीजे भी करीब करीब वैसे ही आए हैं। खास बात यह भी है कि समीक्षा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमित शाह शामिल नहीं थे। बैठक में योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई सीनियर नेता और पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक बीजेपी यूपी में अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। आखिर योगी ने किसके आत्मविश्वास को चुनौती दी? क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेतृत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो 2004 में
बीजेपी के हार के जिम्मेदारी इंडिया शाइनिंग जैसे ओवर कॉन्फिडेंस से भरे कैंपेन की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या अति आत्मविश्वास की बात बीजेपी के हालिया कैंपेन अब की बार 400 पार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? बीजेपी की यह समीक्षा बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब लोकसभा चुनावों जैसे ही झटका पार्टी को फिर से लगा है। देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। इन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 2 सीट पर सिमट कर रह गई। बिहार में 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत पाए और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे ज़्यादा निराश यूपी में ही होना पड़ा, जहां उसकी सीटें 2019 में मिली 62 से घटकर इस बार सीधे 33 हो गई है और बीजेपी के 240 सीटों पर सिमट जाने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। कहाँ अपने बूते बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की हालत ये हो गई कि सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का सपोर्ट लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन के खिलाफ धीरे धीरे उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया था। अब योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 75 साल के होने पर पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और ऐसा होता है तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट जाएगा। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो शक पैदा करने की कोशिश की, नतीजों की वजह से यूं ही गहराने लगा और अटकलों को हवा दी जाने लगी। तब तो पीएम मोदी और अमित शाह ने भी जगह जगह अरविंद केजरीवाल की बातों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पलटवार में नेतृत्व पर निशाना साधने के साथ साथ मजबूती से अपना बचाव भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, याद करिए मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजिए के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, त्यौहार मनाने हैं तो नियम के तहत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। अब ये मनमानापन नहीं चल सकता। हार पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के साथ करते हैं, लेकिन लगे हाथ जो कहना चाहते हैं वो बोल देते हैं। कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता हासिल की। चाहे 2014, 2019 लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, इस बार भी पहले जितना ही बीजेपी को वोट मिला है, लेकिन वोटों में बदलाव और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। आखिर ये अति आत्मविश्वास किसका है? उनकी बातों से इस बार ऐसा तो नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ अपनी बातें कर रहे हों। तो क्या योगी आदित्यनाथ के ऐसा बोलने पर आशय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ओवर कॉन्फिडेंस से है? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की वजह बना था? जेपी नड्डा ने कहा था, भाजपा अब पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत हो गई है, इसीलिए अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका हो, उसी साल चुनावी हार कैसे हजम हो सकती है? हकीकत को कबूल तो करना पड़ता है। वैसे योगी आदित्यनाथ की बातें तो निशाने पर गहरी चोट प्रतीत हो रही है। कहाँ बीजेपी ने 2019 में अमेठी की ही तरह इस बार रायबरेली से भी राहुल गांधी को हराने का प्लान बनाया था और समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय विधायक से अयोध्या भी गवा बैठी। और अयोध्या ही क्यों, हारी हुई सीटों की सूची में ऐसी बहुत सी है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही। और तो और पीएम नरेंद्र मोदी के जीत का अंतर भी 10 लाख तक पहुंचाने के बाद चल रही थी और कहाँ पिछले 2 चुनावों से भी घट गई है। बेशक योगी आदित्यनाथ बचाव और आक्रमण दोनों पर जोर दे रहे हों, लेकिन जन्नत की हकीकत मालूम तो उनको भी है। कोविड के वक्त क्या हाथ हो गया था, कैसे लोग परेशान थे, कैसे मोदी शाह ने आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट देते हुए ऐसा जोरदार कैंपेन किया कि सारे लोग गम भुला गए थे। और बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। तब तो अमित शाह चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के लिए भी मोदी के नाम पर ही
वोट मांगते देखे गए। योगी को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2014 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। मोदी प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन यूपी के लोगों ने बीजेपी को विधानसभा की तरह वोट बिल्कुल नहीं दिया। अब अगला पड़ाव 2027 है। अब ऐसे में ध्यान रहे, चुनाव जीत ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है और स्मृति ईरानी इसकी एक मिसाल है।